एहसास प्रोग्राम, ये भी एक सोशल सेफ्टी नेट्स के तहत और सोशल सिक्योरिटी का एक प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एहसास प्रोग्राम ये हेल्थ को कवर करता है, ये एजुकेशन को कवर करता है, तो ये भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया। ये एहसास प्रोग्राम launched by the Prime Minister of Pakistan on April 1st, 2020. Total budget for the Ehsaas program was 144 billion was allocated. Economic hardship being experienced by the vulnerable due to the present coronavirus crisis situation. इस pandemic situation में जो सफ़ेद पोश तबका था, जो दिहाड़ीदार तबका था, जो मज़दूर तबका था, जो अर्बन एरिया में भी और रूरल एरियाज़ में भी जो जिनकी दिहाड़ी पे काम करते थे, उनकी चीज़ें जो है इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो अफेक्ट की, उस इफ़ेक्ट होने की वजह से जो लोग वल्नरेबल सिचुएशन में चले गए, उनके लिए ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम को लॉन्च किया अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ बिस्प. The financial assistance under the program was meant to help needy and vulnerable group. The program covered 16.1 million families across the country, जिनको 12,000 पर फैमिली डिस्पर्स किए गए. वो रूरल एरियाज़ की फैमिली भी थी, वो अर्बन एरियाज़ की फैमिली भी थी. उसमें एहसास प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन मैकेनिज़्म था वो SMS सर्विसेज के थ्रू किया गया था. SMS कैंपेन लॉन्च की, उसमें एंट्री पॉइंट था. बेनिफिशरीज जो थे, जो नीडी लोग थे, उन्होंने SMS किए. फिर उसके तहत वो SMS को पूरा एक मैकेनिज़्म डेवलप था जिसमें आइडेंटिफिकेशन उनकी करनी थी, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को उनको चेक करना था, उनके CNIC नंबर को चेक करना था थ्रू नादरा. तो ये 8171 आपको याद होगा कि इस नंबर पे SMS कैंपेन लॉन्च की गई. फिर उसके अलावा एक वेब पोर्टल रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट की गई, जिस पे जो SMS के थ्रू नहीं कर सकते थे वो वेब पोर्टल के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन उसमें कराते रहे. तो फिर पेमेंट मैकेनिज्म जो इसमें था, इन ऑर्डर टू इंश्योर द डिस्पर्समेंट इन ट्रांसपेरेंट, स्मूथ एंड डिसिप्लिन्ड मैनर, स्पेशल provision support was sorted from the local administration for using the different educational institution buildings premises in line with establishing payment points. इसमें मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग को लिया गया, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टाफ को किया गया, बाउंड किया गया, लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया गया. तो बेसिकली इसका मकसद ये था कि जो कैश था 12,000 पर मंथ उस वल्नरेबल फैमिली को ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस, तो वो उसकी ट्रांसपेरेंट डिस्पर्समेंट हो सके कैश की. तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व किया, उनके परमिसेस को लिया गया, वहाँ पे पॉइंट्स बनाए गए, फिर वहाँ पे लोग आए, फिर पुलिस डिपार्टमेंट को, मीन्स टू से कि तमाम जितने 8 लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सब ने कोऑर्डिनेशन के साथ मिल के अपनी वल्नरेबल जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उसकी हेल्प के लिए काम किया. फिर पेमेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म में बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया गया कि जो पेमेंट लेने बेनिफिशरी आ रहा है ये वही बेनिफिशरी है या कोई और आ रहा है, तो उसमें बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया. तो एवरी बेनिफिशरी हैड टू गेट him or herself verified through biometric for obtaining the payment. उसमें फिर उसके बाद एहसास एमरजेंसी कैटेगरीज में कैटेगरी 1 जो थी उसमें रेसिपेंट इंक्लूड रेगुलर एहसास कफालत बेनिफिशरीज. फिर कैटेगरी 2 में जो थे रेसिपेंट्स एक्सप्रेस डिमांड थ्रू जो 8171 पे जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी, देयर एलिजिबिलिटी वाज चेक्ड थ्रू द डेटाबेस ऑफ द National Socio-Economic Registry 2010 and 2020. Higher eligibility has been used to identify these families remaining within the national poverty line. Category 3 में जो रेसिपेंट थे इंक्लूडिंग इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो जिनकी
जिन इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन की गई थी वो कैटेगरी 3 में वो थे. देयर मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन हैज़ बीन आउटलाइंड इन अ प्रोसेस विच has been approved and has been shared publicly prior to commencement of the एहसास emergency cash operations. जो उन्होंने वेरिफिकेशन की थी वो प्रॉपरली एडवर्टाइज कर दी गई थी, वो पब्लिक कर दी गई थी, वो ओपन कर दी गई थी. फिर कैटेगरी 3A is the enable provinces to allocate their own budget for additional beneficiaries that have been आइडेंटिफाइड बाय रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. अब देखें कि जब वो आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ये जो लोग थे, जब पहले की हम बात कर रहे थे कि बिस्प कैश ट्रांसफ़र थी, वो एक अलग सा सिस्टम था. अब ये जो पेंडेमिक सिचुएशन में जो वल्नरेबल ग्रुप आ गया, जो वल्नरेबल लोग आ गए, जो नीडी लोग आ गए, ये वो लोग नहीं थे जो पहले से नीडी थे. ये उस सिचुएशन में लोगों की सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो गई, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुई. तो जब उस वक्त रजिस्ट्रेशन SMS के थ्रू हो गई, वेब पोर्टल के थ्रू हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के थ्रू हो गई, तो बाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रह गए थे, उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना था. तो फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से जो वेरिफिकेशंस हुई उसको उसमें ऐड किया गया. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजट को भी ऐड किया गया इस स्पेशल एहसास एमरजेंसी कैटेगरी में. फिर कैटेगरी 4 और 5 की बात करते हैं तो इंडिविजुअल दैट हैड अप्लाइड थ्रू द वेब बेस्ड पोर्टल hosted on the Prime Minister website. This category is funded jointly by the PM COVID Relief Fund and Benazir Income Support Program Fund. ये दोनों जो PM फंड था उसमें से भी इसको फंड किया गया और जो बिस्प का फंड था ऑलरेडी एहसास के लिए उसमें भी इसको फंड किया गया. तो टोटल सर्व्ड बेनिफिशरीज की अगर हम बात करें तो ये 16 करोड़ 1 करोड़ 61 लाख टोटल बेनिफिशरीज सर्व्ड हुए और 208 बिलियन जो थी वो अमाउंट डिस्पर्स हुई फॉर द नीडी पीपल, फॉर द वल्नरेबल ग्रुप, फ्रॉम रूरल एरिया एंड फ्रॉम अर्बन एरिया.